हेलो डियर स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं एवरेज की फोर्थ क्लास। हमने पिछली 3 क्लासों में 70 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम 70 से आगे करेंगे, 100 तक करने की ट्राई करेंगे आज। तो आपने पिछले क्वेश्चन जरूर देख के आना है, वरना आपको नहीं समझ आएंगे। कहीं आप चौथी क्लास से जुड़ जाओ और आप पिछली 3 क्लास से ना देखो तो गलत है। आपको पिछली क्लास जरूर देख के आना है, पहली क्लास से शुरू करना है, आपको 100% समझ आएगा। ठीक है। और आज क्वेश्चन करेंगे हम 71। ठीक है, इसकी बेसिक अप्रोच जान लेते हैं क्या बोल रहा। ये क्वेश्चन होते हैं वरोंग एंट्री पे, वरोंग डाटा डाटा एंट्री, जो गलत गलत एंट्री पे क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर थे, इतने गलत दे दिए, इतने सही देने चाहिए थे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा। 36 संख्याओं का औसत 35 है। पहले देखो 36 तो संख्या थी, उनका औसत दे रखा 45। अब क्या बोल रहा, उसने 84 को गलती से 48 पढ़ लिया। पढ़ना कितना था, 84। पढ़ कितना लिया, 48। मेरे भाई उसने 84 पढ़ना था पर पढ़ कितना लिया, 48। अब देखो यहां से कितना कितना कम पढ़ा उसने, घटाएंगे तो घटा लो। 84 में से अगर 48 घटाओगे, 14 में 36, 7 में 36, कितना ज़्यादा कितना कम पढ़ा उसने, 36 कम पढ़ा। पढ़ना 84 था और पढ़ कितना लिया, 36। पढ़ना 84 था, पढ़ कितना, 48। तो कितना कम पढ़ा उसने, 36। अब देखो यहाँ से सम निकाल लो। पहले सम कैसे निकलेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज कितना इसका, 45। नंबर ऑफ टर्म कितनी, 36। अब जो कम पड़ा उसको प्लस कर दो। अब यहां से आ जाएगा, ये सम आ गया मेरा। अब सम कितना होगा, 36 अगर मैं कॉमन लूंगा तो कितना होगा यहाँ, 45 प्लस 1। तो कितना आ गया मेरा सम, 36 इंटू 45। अब इनका एवरेज पूछा था, एवरेज कितना था। एवरेज निकालने के लिए सम कितना है इसका, एवरेज होता है एवरेज सम नंबर ऑफ टर्म। सम कितना है मेरा, 36 इंटू 45। नंबर ऑफ टर्म कितने थे, 36। 36 से 36, ये 45 ना, सॉरी 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 सॉरी, ये 46 आएगा, ये 46 आएगा। 36 36 कट गया, आंसर कितना आ गया मेरा, 46। ये तो थी क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच करनी है, जो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। देखो पहले ये देखो, औसत कितना है, 45। औसत कितना है, 45। अब देखो जो पढ़ना था उसको करो प्लस, जो उसने गलती से पढ़ लिया उसको कर दो माइनस। गलती से क्या पढ़ा था, 48। अब देखो कितना चेंज आ गया, यहाँ से प्लस का आगे 36। डिवाइड कर देंगे, ये 45 था, प्लस कर देंगे, प्लस आया ना तो प्लस करेंगे, प्लस आया तो यहां पर प्लस करेंगे, माइनस आता तो माइनस कर देते हैं। ठीक है भाई। अब कितने नंबर थे टोटल, 45। तो टोटल नंबर सॉरी 36, एवरेज था 45, तो कितना चेंज आ गया यहाँ से, 45 प्लस का 1, कितना हो गया एवरेज। अब सही औसत कितना होना चाहिए, 46। ये आपका आंसर था, यहां से करना डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, 72वां। सेम क्वेश्चन है, 45 संख्या को सदर का 39। अब क्या बोल रहा है, 65 को गलती 56 पढ़ लिया। 65 को गलती से 56 पढ़ लिया। अब पढ़ना कितना था, 65। गलती से पढ़ क्या लिया, 56। कितना कम पढ़ा उसने, 9। बिल्कुल। अब यहां से देखो सम निकाल लो। सम कैसे निकलेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज कितना था, 39। नंबर ऑफ टर्म कितने, 45। अब इसमें प्लस कर दो, जो यहां से कम पड़ा था ना ये, तो उसको प्लस करो। जो कम पड़ा उसको प्लस करना, जो कम पड़ा उसको प्लस, जो ज्यादा पढ़ लिया तो उसको माइनस करना है। ठीक है, अब सम आ जाएगा यहाँ से। अब डिवाइड एवरेज निकालना है इनका सही औसत। तो क्या करेंगे, 39 इंटू 45 प्लस का 9, डिवाइड कितनी थी संख्या पहले, 45। तो ये सोल्व करना, यहाँ से पॉइंट में जाएगा आंसर। ठीक है, बेसिक कर लेना, तो हम करेंगे थोड़ा जल्दी वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एवरेज था मेरा 39। अब देखो कितनी संख्या थी, जो पढ़ना था उसको करो प्लस, जो उसने गलती से कर लिया उसको कर दो माइनस। नंबर ऑफ संख्या कितनी आ गई मेरी, 45। आ गया तो 39, ये पॉजिटिव आया, कितना है, 9/45। बस अब यहाँ से काटेंगे, ये आएगा 39। ये काटेंगे ना इसको, 9 का 1/5, तो 1/5 का मतलब कहता है 2 से ऊपर करोगे तो 0.2। तो नया एवरेज कितना आ गया मेरा, 39.2।
देखो कितनी जल्दी आ गया आंसर। यहाँ से आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। बस ये है इसकी बढ़िया मेथड है जो। अब 16 क्वेश्चन करते हैं। 16वां नहीं, सॉरी 73। 16 तो कर चुके हैं हम, 73 करना, 73। जो क्या बोलना चाह रहा है, 16 संख्याओं को से 35 है। पता चला जो चार चार संख्याएं जो 18, 17, 24 गलती से इन ये शामिल कर ली थी, अब इनको हटा रहा है। अब इनको हटा रहा है, इनको शामिल कर लिया था, अब इनको हटा रहा है। अब देखो 16 संख्याओं का औसत दे रखा था कितना, 35। तो उनका सम कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। मैं लिख देता हूँ बार बार, वैसे क्लास में बता चुका हूँ मैं ये बार बार। एवरेज कितना है मेरा, 35। यहाँ से कितना आ गया, 16 नंबर ऑफ टर्म। ये सम आ गया मेरा, योग का फॉर्मूला है ये। अब देखो जो इसने गलती से इन संख्याओं को क्या करा, चार संख्या जोड़ी थी ना, इनको हटा रहा है, हटा दो इनको। 18 भी हटा रहा है, 17 भी हटा रहा है, 24 भी हटा रहा है और 35 भी हटा रहा है। आगे बात समझ। तो सम कितना आ गया अब हटाने के बाद, ये 36 इंटू 16, 35 इंटू 16, 35 इंटू 16 करेंगे तो गुणा कर लेना। अब देखो कैसे सोच सकते हो आप, थोड़ा जल्दी। इसको मैं 30 + 5 लिख लूँगा और गुणा करूँगा फिर 16 से। 16 से 48, जीरो। 16 पंजे 80, जीरो। 8 8 16, ये आ गया 560। ये आ गया मेरा 560। ठीक है भाई, ये देख लेना गुणा मैं कैसे करता हूँ। अब देखो यहाँ से करेंगे, 18 17 दूनी 34, एक 35, 35 + 5 40, 70, 70 90 94, ये 94। अब यहाँ से घटाओगे तो घटाओ जरा, जीरो। 10 में से 4 गया 6, घटाओगे तो उसमें से कितना आ गया, 4 6 15, ये आएगा 466। 560 में से 94 घटाओ, 6 6 466, 466 आ चुका है। अब देखते हैं चलो। और अब ये सम आ गया। अब क्या पूछे, इनको उठाने के बाद औसत क्या होगा। अब देखो सम आ गया, इनको उठा दिया संख्या को, ये आ गया मेरा 466। 466 आ गया, सम आ गया मेरा। अब चार संख्या हटा दी, पहले संख्या कितनी, 16। 16 संख्या थी, चार हटा दी, बची कितनी, 12। 12 से डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज आ जाएगा नया, जो अब आया हटाने के बाद। 12 के 12, 12 12 36, 12 चौके 38, 12 थी 36, फिर बना 10, 12 वैसे 3 आया, 12 30 36, ये आएगा 38.33, 38.33, यही है ऑप्शन। ठीक है, जो आप कट जाएगा आराम से। आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। CHSL में आया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है 74। मैं डायरेक्ट बताता हूँ उसका कैसे होगा। 25 छात्र का औसत दे रखा था कितना, 19। पहले बेसिक से कर लेते चलो। 14 और 15 के बजाय एक बच्चे के 14 अंक थे, फिर 15 थे। दोनों के 14 अंक आने थे, उसके 15 आने थे, पर गलती से कितने लिख दिए उन्होंने, 18 लिख दिए, 19 लिख दिए। अब देखो उनको जोड़ो, कितना आ गया, 29। यहाँ से जोड़ो कितना आया, 36 37। कितना ज़्यादा लिख दिया उन्होंने, 8 ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया, 8। अब यहाँ से सम कितना होगा, सम निकाल लो यहाँ से। 25 इंटू 19, जो ज़्यादा लिख दिया ना इन्होंने 8, तो ये ज़्यादा लिख दिया, इसको कम कर दो 8, ये आ गया सम। अब इन्होंने पूछा सही औसत क्या होगा, तो 25 इंटू 19, ये तो सम आया था, डिवाइड कर देंगे नंबर, टोटल बंदे कितने थे, 25। तो यहाँ से आपका 16 हो जाएगा डायरेक्ट, ये आ जाएगा एवरेज। पर यहाँ से ये देखो, अगर ये एवरेज आ गया ना, ये एवरेज आ गया, देखो दोबारा फिर से आता हूँ यहाँ से। 25 बंदों का औसत दे रखा था इतना, तो सम कितना होगा, 25 इंटू 19। आगे बात समझ। एक बच्चे के, एक शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के, दो बंदे थे, एक बच्चे के 14 थे, एक 15 थे अंक, उसके एक के लिख दे 18, एक के लिख दे 19, तो दोनों को प्लस कर लो, दोनों कितना हो गया, 29। पर यहाँ दोनों कितना, और 37। तो टीचर ने 8 अंक ज़्यादा लिख दिए। तो सही औसत के लिए क्या, जब टीचर ने 8 अंक ज़्यादा तो माइनस करना पड़ेगा। तो सम में से 8 माइनस कर दो, तो ये आ गया मेरा सम। सम कितना है मेरा, 25 इंटू 19 माइनस 8। अब एवरेज निकालने के लिए टोटल विद्यार्थी कितने थे, 25। 25 से 25 काटेंगे, जो भी है 25 से 25 नहीं कटेगा, क्योंकि ये बीच में माइनस है। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ बेसिक अप्रोच, जो थोड़ी ठीक अप्रोच क्या है इसकी। अब क्या बोल रहा, देखो यहाँ पर देखो, मेरी बात समझो। जो लिखना था ना, एक बच्चे के 14 लिखने थे, एक बच्चे के लिखने थे 15, और लिख दिए कितने उसने, 18।
लिख कितने दिए 19। अब यहाँ पर आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे पहले 25। नीचे आता है छात्रों की कुल संख्या। अब यहाँ से सोल्व करो उसको, कितना है, ये तो माइनस का 8 आएगा, ये आएगा 25। अब ये आएगा 25 चौके 100, 0.32, ये माइनस आ गया। इतना औसत मेरा कम हो गया। अब देखो औसत कितना कम हुआ, 0.32 कम हुआ, कम। पहले औसत कितना था 19, कम हो गया कितना 0.32। अब 18 कितना आएगा 18.68। सही औसत कितना होगा 18.68। अब देखो जो ये आया आपका पास यहाँ पर, ये क्या हुआ एवरेज चेंज। एवरेज चेंज कितना हुआ, ये कम हुआ एवरेज चेंज। यहाँ पर तो ओवरऑल रखा था, नीचे गया था नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 3-4 चीजें होती है यहाँ से, एवरेज चेंज, नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ से पूछेगा, देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो सीरियल में रखा था क्वेश्चन। अब देखो ये वाला वही क्वेश्चन आ गया। पहले औसत 50 था, एवरेज पहले कितना था हमें नहीं पता। देखो मैं समझाता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। एक्स स्टूडेंट थे, उनका औसत दे दिया 50। अब क्या रहा, कटौती के कारण 100 छात्रों के, 100 छात्रों के। अब मान ले एक छात्र के ना 90 से 60 कर दिए, एक छात्र के 90 से 60 कर दिए, तो कितने कमी होगी 30 की। कितने कमी होगी 30 की। एक बच्चे अगर 30 की गई तो 100 छात्रों की कितनी होगी 30 × 100, तो इतने कमी होगी। कितने की कमी 3000 की। आगे बात समझ, 3000 की कमी होगी। अब करेंगे कैसे, 30 कम हुआ, देखो कैसे करेंगे। -30 कम हुआ, कितने पे होगा 100 स्टूडेंट पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा n, हमें नहीं पता ना कितने हैं। यहाँ पर x की जगह n मान लो, n। अब देखो अब औसत कितना हो गया 45 हो गया। औसत यहाँ से अभी इतने करना, तो औसत कितना हो गया 45, तो कितनी कमी हुई यहाँ से 5 की। तो कितनी कमी हुई यहाँ से 5 की। बस क्वेश्चन हो खत्म। यहाँ से माइनस कट गया। अब ये कितना आएगा 600, एन का मान कितना आ जाएगा 600। सोल्व कर लेना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले कितने थे 600, तो ये आपका आंसर था। ये क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। और स्पेशल यही कंसेप्ट है, इससे जल्दी आएगा, बेसिक से बहुत लंबा चल जाएगा फिर ये। अब देखो अगला क्वेश्चन। विकास के अंक 89 से 89 के स्थान पे गलती से 98 लिख दिए। लिखना कितना था 89, लिख कितना दिया 98। आगे बात समझ। नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे यहाँ पर n। अब औसत में क्या हो गया, वृद्धि होगी कितनी 0.25। और मेरी बात ध्यान से रखना है, ये हमेशा मोड में आएगा। मोड में, मोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव में आता है इसका आंसर हमेशा, ठीक है। अब देखो कितने कितना हुआ यहाँ से 9। 98 में से ये करेंगे तो कितना आएगा 9, ये पॉजिटिव में आएगा n। ये कितना आएगा 25/100, तो 25 × 100, n का मान कितना आ गया 36। एन का मान कितना आ गया 36। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे पहले 36। यहां पर जो ये आएगा ना, ये वैल्यू आएगी, यहां पर एवरेज चेंज आएगा, एवरेज चेंज। एवरेज चेंज मतलब क्या होता है, पहले एवरेज 50 था, अब 45 होगा, तो कितना चेंज हो गया यहाँ से -5। ठीक है भाई, ये होता है एवरेज चेंज। अगला देखो 80। क्या बोल रहा, एक छात्र ने एक छात्र ने 45 के 65 हो गया, उसके कारण औसत कितनी वृद्धि होगी 1.3। अब देखो एक छात्र ने 45 के स्थान पर 45 लिखना था, पर गलती से कितना लिख लिया 65। नंबर छात्रों की संख्या पूछी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट n आ जाएगा। औसत में कितनी वृद्धि होगी 1/3। अब मैंने बोला ये हमेशा मोड में आएगा। यहाँ से कितना है 20, यहाँ से n, ये आ गया 1/3, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया 60। यही आपका आंसर था। आज जरा ये एज के क्वेश्चन है भाई, एक कौन सा समझाता हूँ मैं, समझो जरा। जैसे मेरी प्रेजेंट एज है, मेरी छोड़ो यहाँ मान लो x, एक बंदा है y।
इसकी प्रेजेंट एज दे दी 10, इसकी दे दी 12, तो इनकी औसत आयु क्या होगी? एवरेज औसत, एवरेज, रुक जाओ जरा, आयु औसत कितनी होगी इसकी? आयु औसत, तो क्या करेंगे, सम कर देंगे, एक बंदा 10 साल का, एक 12 साल का, दोनों दो डिवाइड कर देंगे 2 बंदों से, कितना आ गया? 22, तो औसत आ गया इनकी 11, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गई? 11, तो इनकी औसत आयु कितना आ गई? 11। अब मैंने बोल दिया 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु क्या होगी, तो क्या करेंगे हम, 10 में 5 जोड़ेंगे, 5, ये 15 साल का हो जाएगा, इसे 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 17 का। अब ये कितने हो गए? 32, डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, तो कितने हो गए? 16। अब देखो यहाँ से समझो, पहले औसत थी 11, अब होगी 16, तो औसत कितनी बढ़ी? 5। औसत कितनी बढ़ी? 5 वर्ष बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि अभी 5 वर्ष बाद पूछ रहा। आ गया समझ? अगर मैं बोल दूं इनकी 10 वर्ष बाद औसत क्या होगी, तो सीधा पता है किस में जोड़ा करो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर बोल लूँ इनकी 10 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी, तो कितनी होगी? पहले औसत कितनी थी? 11, 10 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी? 21। मैं बोल दूंगा 15 वर्ष बाद, तो पहले औसत कितनी थी? 11, तो 15 जोड़ दो, तो कितना आ गया? 26। आगे बात समझ, एक कॉन्सेप्ट और समझो। मैंने बोल दिया 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की आयु दे रखी थी, ये आयु है, एक 10 वर्ष का था, एक 12 वर्ष का। इनकी औसत कितनी होगी? 2 वर्ष पहले 11, आज कितनी होगी? ये 2 वर्ष पहले कितनी, आज ये कितना होगा? 12 का। ये कितने का हो गया? 14 का। अब इसकी औसत आयु कितनी होगी? 26, 13। अब ये 2 वर्ष पहले कितना था? 11, अब प्रेजेंट में कितना हो गया? औसत 13, तो 2 ही बढ़ा ना। क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, मेरी बात समझो, ये आयु नहीं देगा, ये बोल देगा 2 वर्ष पहले एक्स और वाई की, एक्स और वाई की औसत आयु, बोल देगा, ऐसे बोल देगा, एक्स और वाई की 2 वर्ष पहले औसत आयु 20 है, तो प्रेजेंट में क्या होगी? तो प्रेजेंट 2 वर्ष पहले 20 थी, तो आज कितनी होगी दोनों की? 22। आज कितनी होगी? 22। अगर मैं बोल दूँ 2 वर्ष पहले इसकी 40 थी, तो आज कितनी होगी? 42। आगे बात समझ? अगर यहाँ 2 वर्ष की जगह मैं ये लिख दूँ 5 वर्ष, क्या लिख दूँ? 5 वर्ष, यहाँ मैं लिखा 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले एक्स और वाई की औसत आयु 10 थी, तो आज कितनी होगी? 15। 5 जोड़ दो, बस डायरेक्ट 5 जोड़ दो। आगे बात समझ? अगर एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन करते हैं फिर। अब मैं डाट करूंगा, देखो 5 बंदे हैं, ए बी सी डी और ई। क्या बोल रहे हैं? इनकी औसत आयु देखिए 5 वर्ष पहले 50 है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी इनकी? 5 वर्ष पहले इन दोनों, इन पांचों की औसत 45, तो आज कितनी होगी इनकी औसत आयु? 50। कितनी होगी? 50। तो सम कितना होगा इनका? तो 50 इंटू 5, तो कितना आ गया सम? 250। आगे बात समझ? मैंने बता चुका हूं मैं ये चीजें। देखो, अगर 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 10 है, तो प्रेजेंट में 5 जोड़ दो, 15। अब देखो यहीं पर सेम टू सेम क्वेश्चन आया, देखो 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु 45 है, तो अब प्रेजेंट में कितनी होगी? 5 जोड़ दो, 50। अब सम निकालना, तो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, तो सम आ गया। आगे बात समझ? ये प्रेजेंट है। अब देखो क्या हो रहा, एक्स भी जोड़ दिया, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अब एक्स भी जोड़ लिया। इनकी औसत आयु देखिए 49, तो सम कितना होगा? पहले 5 थे, अब एक और जुड़ गया 6। आगे बात समझ? ये सम आ गया। अब ए प्लस डी प्लस, इसका मान तो दे रखा था 250 प्लस एक्स, तो कितना आ गया? 9 6 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 चौक के 24, 29। तो 250 घटाएंगे तो कितना आएगा लास्ट में? 6 में आएगा। 9 6 54 का 4, भाई थोड़ी सिली मिस्टेक होगी। 5 वर्ष पहले ये चार बंदे थे, ये 4 थे 4, यही तो गड़बड़ हो गया,
ये 4 थे 4, मैंने 5 ले लिए। सिली मिस्टेक, क्वेश्चन से बाहर कर देगी आपको जैसे मुझे कर दिया। चलो ये 4 थे तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे, नंबर एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, तो क्या हो जाएगा सम। तो सम कितना आ गया इसका 200। अब यहाँ कितने बंदे हो गए, ये तो गायब करना पड़ेगा, हटाओ उसको जरा ये को। चलो अब यहाँ से ये तो ये कितना आ गया, बंदे कितने हो गए 5। अब 9 पंजे 45, हाँ से लगा 4, 5 चौके 20 और 4 24। तो एक्स का मान कितना आ गया, ये भी चेंज करना पड़ेगा, 250 क्यों आएगा, 200 आएगा ना इनका मान। तो एक्स का मान कितना आ गया सर 245 माइनस 200, तो कितना आ गया से 45। तो एक्स एक्स की वर्तमान में कितनी 45, यही आपका आंसर था। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, जो एक बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको समझ आ गया तो समझ लेना। एक वाइफ और एक हस्बैंड है, उसकी औसत आयु की 27, हस्बैंड है प्लस वाइफ है, औसत आयु 27 दे रखी है, तो सम कितना होगा उसका 27 दूनी 54। मैंने डायरेक्ट सम निकाल लिया, योग एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, योग आ गया ना। अब देख क्या बोल रहा, जब बच्चे का जन्म हुआ उनकी औसत आयु तब थी जब बच्चे का जन्म हुआ, उनकी औसत आयु ये तब थी जब बच्चे का जन्म हुआ। अब देखो बच्चा भी है पत्नी भी है, तीनों हो गए, अब उनकी औसत आयु देखिए 21। अब ये नहीं पता बच्चे, अब बच्चे की पूछी वर्तमान आयु, बच्चे की प्रेजेंट, जब बच्चा 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 जन्म हुआ तो कुछ समय पहले हुआ होगा, पर आज आज की डेट पूछ रहा है प्रेजेंट में क्या किस वर्ष का है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चा कुछ बड़ा होगा तो हस्बैंड, देखो अगर बच्चा बड़ा होगा तो साथ में हस्बैंड ही बड़ा होगा, वाइफ भी बड़ी होगी कुछ, तो देख लेते हैं। अब देखो हस्बैंड एच मानते हैं, ठीक है, इसमें कुछ आयु जुड़ी होगी इसकी, एक्स मान लिया इसको, फिर वाइफ भी कुछ बड़ी होगी ना, इसको भी एक्स मान लिया, फिर चाइल्ड आ गया, इसको मान लेते एक्स। आगे बात समझ, इनकी औसत आयु दे रखी 21% में। आगे बात समझ, इनका सम कितना, अब औसत आयु इसका, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तभी तो आता है एवरेज, तो कर लो जरा। ये आगे मेरा एच प्लस डब्लू प्लस 3x, तो उसको करेंगे 3 दो नीचे 3 कम 3, हस्बैंड प्लस वाइफ की तो औसत देखिए 54। अब 54 करेंगे माइनस 63 माइनस 54, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, नीचे आएगा डिवाइड, तो 9, तो कितना आ गया आंसर 3। तो x, बच्चे की एज को क्या मानना था मैंने x, जो चाइल्ड की एज को मानना था मैंने x, तो x कितना है मेरा 3, तो बच्चा प्रेजेंट में कितने साल का है 3 का। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, 2-3 बार समझने की ट्राई करनी इस क्वेश्चन को, अगर नहीं आया समझ तो ट्राई करनी है जबरदस्ती ही, ऐसे नहीं आएगा समझ। मैं दोबारा फिर समझता हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया, जब बच्चे का जन्म हुआ तो हस्बैंड और प्लस वाइफ की देर के दिए 54। आगे बात समझ, अब देखो फिर बच्चा बड़ा हुआ साथ में वाइफ भी बड़ी होगी कुछ, हमें नहीं पता कितने कितने साल के हो गए, हमने क्या जोड़ा इसमें एक्स जोड़ लिया, मतलब कुछ बड़ा हुआ है, फिर वाइफ भी कुछ जोड़ एक्स मान लिया। ये बताओ जी, अब देखो मेरी बात समझो, मैं क्या नाम एक्स क्यों जोड़ा मैंने, अगर मैंने चाइल्ड को एक्स मानना, चाइल्ड को मैंने एक्स मानना, अगर मेरे मान ले चलो मेरे फादर की एज है मान लो अभी 25 है जब मेरा जन्म हुआ, आगे बात समझ, मेरा जन्म हो चुका है मान ले 25 है तो मेरा जन्म हो गया, और अब मैं हो गया 3 साल का, अब मैं हो गया 3 साल का, तो फादर कितने हो गए मेरे 28। आगे बात समझ, क्यों हो गए, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, अगर मैंने 3 को मैंने एक्स मान लिया, 3 को मैंने क्या मान लिया एक्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं चाइल्ड चाइल्ड हो ना मैं 3 साल का भी, तो क्या करेंगे हम 25 प्लस एक्स, ये कुछ बड़ा होगा, और 3 को क्या मानना मैंने एक्स, तो क्या करेंगे हम, देखो बात तो एक ही है, यहाँ 3 हो गया, एक्स का मान 3 रखेंगे 28 हो गया, समझे। तो कहने का मतलब है जित एज जो, जब उनका बच्चे का जन्म हुआ था ना तो 27 वर्ष थी, तो इसका जब चाइल्ड को एक्स मानना तो उसके बाद जितनी एज बच्चे की बढ़ेगी उतनी फादर की बढ़ेगी, उतनी ही मदर की बढ़ेगी, जितनी एज बच्चे की बढ़ेगी। अगर बच्चा 2 साल बढ़ा, देखो मेरी बात समझो, अगर फादर की आयु 15 वर्ष है, 15 छोड़ो ज़्यादा ले लेते हैं थोड़ी, जैसे फादर की आयु 27 वर्ष है, अब उसके बच्चे का जन्म हो चुका है, और बच्चा 3 वर्ष का हो गया, अब तो फादर कितने का होगा 30 का, तो फादर कितने का होगा 30 का, तो क्या करा मैंने 27 प्लस एक्स,
यही तो हुआ, तीन तीन जोड़ा, क्योंकि बच्चे की एज जोड़ी इसमें तीन, तो मतलब जितना बच्चा बड़ा हुआ उतनी फादर बड़ा होगा। कब? जब जन्म के बाद, जन्म के बाद। तो तभी जब बच्चे को एक्स माना ना, तभी मैंने एक्स एक्स जोड़ा यहाँ, तभी मैंने कितना जो यहाँ भी एक्स जोड़ा, यहाँ भी एक्स जोड़ा, यहाँ भी एक्स जोड़ा। समझ गए? बच्चे बच्चे के जन्म के बाद जितना बच्चा बढ़ेगा उतना फादर बढ़ेगा। समझ गए? तो यहाँ से सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इससे बढ़िया मैं समझा नहीं सकता था। चलो फिर 82 क्वेश्चन 83। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम आ गया, एमटीएस का क्वेश्चन। क्या बोला? 5 सदस्यों की वर्तमान आयु से देखिए, 5 सदस्य, मैं 5 सदस्य मान लेता हूँ, ए बी सी डी और ई। इनकी औसत आयु देखिए कितनी? 24। तो 5 से गुणा कर देंगे ना 5 में, तो क्या आ गया मेरा योग? मेरा क्या आ गया? योग। जिस बच्चे को योग निकालने है पहली क्लास जरूर देख के आए। अब क्या हो रहा? परिवार में सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। अगर मैं इस ये ई को मैंने मान लिया सबसे छोटा है, तो क्या करेंगे हम? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या करेंगे हम? ये 8 वर्ष का मान लिया, तो कितना हो गया? 120। अब घटाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना आ गया ये? 112। आगे बात समझ? पर इसने ये नहीं पूछा अभी क्या एज, इसने बोला जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ तब उस टाइम क्या थी परिवार के सदस्य का। अब प्रेजेंट में तो 112 है, पर ये बोल रहा है कि जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ तब एज क्या थी। मेरे भाई जब छोटा बच्चा 8 साल का है, तो जो ए बंदा है ये भी तो 8 साल कम होगा, ये भी तो 8 साल कम होगा जब उसका जन्म हुआ। अब जो बी है तो ये भी 8 साल कम होगा। अब सी है, ये भी 8 साल कम होगा। अब डी है, ये भी 8 साल कम होगा। आगे बात समझ? आगे बात समझ? अब क्या हो रहा? इनका औसत कितना आ गया? उनका औसत पूछा था, जब पर डिवाइड कर देंगे 4 से। सोल्व करो, यहाँ से आंसर आएगा। अब ये क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब 8 माइनस 8, 8 चौके 32, ये आ गया 4। अब ए प्लस डी का मान रखा था 112, यहाँ से सोल्व करेंगे आंसर आएगा आपका। 2 में से 2 गया 0, शायद 80। तो कितनी थी उस टाइम? 20। परिवार की औसत आयु कितनी थी? 20। तो यही आपका आंसर था। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, आरएमटीएस का क्वेश्चन है, देखो 10th बेस पे होता है जो। ठीक है, कितना टफ क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने, और ये सिर्फ ओनली 10th बेस पे होता है एग्जाम। फिर बच्चे भर देते हैं, सर हमने तो एमटीएस भर रखा है। तो कहाँ से होना है एमटीएस क्लियर जब इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं वहाँ। चलो 84 करते हैं। देखो भाई मैं फिर समझाता हूँ, ये परसेंटेज आई, परसेंटेज उनकी। प्रेजेंट एज का योग आया, योग ये वाला। आगे बात समझ? पर यहां देखो, जो ये है, ये जो 8, ये क्या बुरा, ये जब जब की बात कर रहा है, जब बच्चे उस टाइम के उस जब बच्चे बच्चे का जन्म हुआ, तो ये ए में से 8 साल घटा देंगे, उसमें से बी से भी 8 साल घटा देंगे, सी में 8 साल घटा देंगे, डी में से भी 8 साल घटा देंगे। समझो मेरी बात। जैसे मेरे फादर की एज है 24, और मेरा मैं हो गया 4 साल का, तो मेरे फादर के जन्म के समय एज कितनी होगी? 20 वर्ष। कॉमन सी बात है, मेरे फादर कितने साल का होगा? 20 का। तो ऐसे ही है, छोटे बच्चे की आयु 8 वर्ष थी, तो ए भी 8 वर्ष कम हो जाएगा, बी भी 8 वर्ष कम हो जाएगा, सी भी 8 वर्ष कम, डी भी 8 वर्ष कम। तो उस टाइम इनकी एज का आ जाएगा, तो ये औसत आयु कितनी आ गई इनकी? 20। यही आपका आंसर था। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। 84। देखो क्या बोला? अभय और उसकी पत्नी और एक बच्चा है। 6 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु 42 थी। भाई ये इंग्लिश में ठीक कर लेना, 42 है यहाँ। अभय और उसकी आयु, एक है अभय, फिर उसकी वाइफ है, फिर उसका बच्चा है, चाइल्ड है उसका। अब देखो 6 वर्ष पूर्व उसकी औसत 42 है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? सीधा जोड़ दो 48, 6 जोड़ दो ना। और सब निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। 3 बच्चे तो 3 से गुणा कर दिया, तीन तीन आदमी है, बच्चा है, वाइफ है, जो भी है। अब क्या हो रहा? 8 वर्ष पूर्व पत्नी और उसके बच्चे की औसत देखिए। अब देखो, वाइफ प्लस चाइल्ड, 8 वर्ष पूर्व उसकी औसत 30 थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी? 38। प्रेजेंट में कितनी होगी?
38। 8 वर्ष पूर्व थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी 68। मैं प्रेजेंट की बात करेंगे, इसमें प्रेजेंट की बात करेंगे ओनली। ठीक है, अब देखो सम निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो ये वाइफ और उसकी चार्ली की जाएगी सम। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 76। अब देखो अब है प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड। अब देखो 8 3 24, 4 3 12, 2 14। अब इनकी औसत आयु कितनी रखी थी 76। सम सॉरी सम 144। बस पुट करो आंसर आएगा। अभी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, लास्ट में 8 बनेगा तो 68 आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। कितने क्वेश्चन है भाई, 87 क्वेश्चन है। चलो अब देखो 85 क्वेश्चन। 6 साल पहले रवि मोहन गोविंद, रवि था, मोहन था, गोविंद था। 6 वर्ष पहले औसत आयु उनकी 32 है, तो प्रेजेंट में कितनी होगी 6 वर्ष पहले 32 था, तो अब कितना होगा 6 जोड़ दो 38। सम निकालने के लिए 3 से गुणा कर दो। आगे बात समझ। अगर शाम भी साथ हो जाए, शाम राम है, मोहन है, गोविंद है, फिर शाम भी आ गया, अब कितनी होगी औसत आयु, चारों की औसत आयु 36। 36 इंटू में 4। आगे बात समझ। तो बस अब देखो इनकी औसत आयु पहले निकाल लो। 8 3 24, 3 3 9 और 1 10 और 1 11। 114 तो इनकी दे रखी है, तो शाम की निकाल लो कितने आगे। 6 चौके 24, 6 4 3 12, तो 14, तो लास्ट में 0 बनेगी। 144 माइनस 114, 0। कितना आ गया आंसर 30। तो शाम की एज कितना आ गई 30। अगला देखो, पांच 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 बच्चों की उससे देखिए 15 वर्ष। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन समझोगे आप, ये 86 समझने वाला क्वेश्चन है, CHSL में आया क्वेश्चन है। 5 बच्चे मान लेते हैं, A B C D और E। 5 वर्षों की देखो 5 बच्चों की औसत आयु इधर की 15, तो सम कितना होगा 15 पंजे 75। डट कर लिया मैंने, सम निकाल लिया मैंने, योग। अब लाइन पढ़ो, उनके माता पिता सहित उनकी औसत आयु इधर की 25। माता पिता सहित A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस C। अब देखो एक लाइन जरी, फादर है ना जो माता से 4 वर्ष बड़े हैं, देखो फादर है जो, वो मदर से 4 वर्ष बड़े हैं। अगर ये x है, अगर मैंने माता की आयु x मानी, तो ये 4 वर्ष बड़े, तो x प्लस कितना हो जाएगा फादर 4। तो बस यहां जोड़ दो, फादर की आयु मान लेते हैं x प्लस 4, मदर की मान लेते हैं x। तो इनका सम कितना होगा, अगर इनकी औसत आयु 25 दे रखी, तो सम कितना होगा, पहले 5 थे, देखो ये 5 बंदे थे, माता भी जुड़ गई फादर, तो कितने हो गए 5 और 2 7। आगे बात समझ। इनको इतना, इनका कितना रखा था 75, ये x प्लस 4 प्लस x, तो आगे 175। ठीक है, तो 75 घटाएंगे तो आएगा 2x, यहाँ से घटाएंगे तो 75 घटाएंगे 100, 100 में से 4 गया 96। तो x का मान कितना आ गया 48। पूछा क्या है, माता का यू, माता का यू क्या मान ली थी मैंने x, तो x का मान कितना है 48, तो आंसर आ गया 48। अगर फादर के पूछता ना तो 48 प्लस 4 कर देते 52। ठीक है, ये दोनों आंसर थे, पर उसने माता की पूछी तो आंसर होगा आपको 48। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखना याद। एट्टी सेवन देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व एक पिता के 4 सदस्यों की आयु दे के 6 वर्ष पूर्व, पिता के 4 सदस्य है, मैंने मान लिया पिता के 4 सदस्य जो है A है, B है, फिर C है, फिर D है। अब 6 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु 15 थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, 6 जोड़ देंगे 21, और सब निकालने के लिए कितने बंदे थे 4। अब ये योग आ गया, योग डायरेक्ट 84। अब क्या बोल रहा, अब देखो लाइन पढ़ो, बीच में उनके 2 बच्चे हुए, परिवार में 2 बच्चों का जन्म हुआ, और परिवार की वर्तमान आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी। अब 2 बच्चे और जन्म हो गए, आगे बात समझ। 4 तो पहले थे A B C और D, ठीक है, 2 और जन्म हुए, 2 और जन्म हुए। अब औसत कितनी होगी, जो 6 वर्ष पहले थी वर्तमान में भी वही है। 6 वर्ष पहले कितनी थी 15, तो वर्तमान में कितनी होगी अभी भी। ये बोल रहा कि देखो यहां से पढ़ो लाइन, परिवार में 2 बच्चे को जन्म हुआ, आगे बात समझ, तो परिवार में सदस्यों की वर्तमान आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितनी थी 15। आगे बात समझ। अब बंदे कितने हो गए 6, तो सम निकालने के लिए 6। आगे बात समझ।
एक लाइन और जोड़ी इन्होंने, देखो क्या, यदि बच्चों की औसत आयु में अंतर 2 का है, अंतर उनका 2 का है, मतलब क्या है कि 2 बंदे हैं, मान लेते एक राम है एक मोहन है, इनकी औसत आयु में अंतर 2 का है। अंतर 2 का मतलब कैसे, अगर ये 40 का होगा तो ये 38 का होगा, अंतर 2 का आ गया। आगे बात समझो मेरी बात, देखो क्या कहना चाह रहा मैं। अंतर उनकी आयु को 2 का अंतर है। अब देखो क्या बोला, अगर ये x होगा तो कितना होगा, x+2, तभी तो इनका अंतर 2 का आएगा। तो बस घटाओगे ना, जब x+2 -x, तो x कट जाएगा, तो अंतर कितने का आ गया, 2 का। ठीक है भाई, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, देख कर थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ से एक बंदा कितना आ गया, x+2, यहाँ से कितना आ गया, 2, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देख क्या बोल रहा, a+d का मान तो पहले दे रखा था 84, यहाँ से कितना आ गया 4, यहाँ से आ गया 2x, 15 छिके 90। ठीक है, अब घटाएंगे 2x, ये कितना बनेगा 8, यहाँ पर ये 2 बनेगा ना, ये क्यों लिख दिया मैंने 4, तो 2 बनेगा यहाँ। ठीक है, ये +2x, तो घटाएंगे इसको 4 आएगा, x का मान आ गया 2। पूछा क्या है, बड़े से बड़े बच्चे का ये, छोटा बच्चा कितना होगा 2 का, बड़ा कितना होगा 4 का, क्योंकि x का मान 2 रखे, तो आंसर कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ये, 87। अब नंबर पढ़ते हैं, नंबर होते क्या हैं, इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो नंबर देख लेते हैं क्या होते हैं। मेरी बात समझो, देखो नंबर्स होते क्या हैं, मैंने बोल दिया एक होते हैं नंबर्स, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये होती है 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक होती है सम संख्याएं, सबको पता होगा, बच्चों इवन बोलते हैं इसको, 2 4 6 8 10 चलती रहती है आदिकाल तक। फिर होती है विषम, इसको बोलते हैं ओड, 1 3 5 7 9 11 13 चलती रहेगी आदिकाल तक। अब कुछ ना, ये देखो मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ जिसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। ये फॉर्मूला होता है क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के लिए। देखो समझो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या के लिए क्या होते हैं फॉर्मूले, ये जो मैं लिख रहा अभी। अगर मैं पहले बोलूंगा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है तेरा आपका n+1/2। ठीक है, क्या समझे, मैं समझाता हूँ। जब भी बोल ऐसे देखो, छोटे से लेते हैं, मैंने बोला प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को औसत बताओ। तो क्या करेंगे, हम पहले 5 रख लेते हैं बेसिक से, तो 1 2 3 4 5, इनका औसत निकालने के लिए प्लस करो, 5 और 3 8 और 2 10, ये आ गया 15, डिवाइड कर देंगे, संख्या कितनी है 5, तो औसत कितना आ गया मेरा 3। आगे बात समझ, अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँगा इस वाले में, ये क्या होता है n+1/2, पुट करो उसमें, संख्या कितनी थी मेरी 5, n का मान रख दो 5 + 1 / 2, तो कितना आ गया 6, डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया आंसर मेरा 3। हो गया सेटिस्फाई। उर्दी मैं तो बेसिक से कर लूँगा। चलो अभी एक दो एग्जाम्पल हो लेते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर किसी को बच्चे को नहीं समझ आए भी। मैंने यहाँ 5 की जगह कुछ और लिख दिया, मैंने लिख दिया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या को औसत। तो प्रथम 10 लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक तो मेरा सम कितना आया था 15, यहाँ तक सम मेरा 15 आया था, सम करो। अब देखो 10 हो गया, 8 और 7 15, यहाँ से आ गया 25, 25
9 6 15, 15 15 फिर 10, इनका सम कितना होगा 40, 40 प्लस 15 कितना हो गया, इनका सभी का सम कितना आया 40 प्लस 55, डिवाइड कर देंगे 10 से, तो एवरेज कितना आ गया मेरा 5.5। आगे बात समझ। अब देखो 10 लिख ली मैंने। अब अगर मैं फॉर्मूले पुट करूँ n+1 डिवाइड बाय 2, तो क्या करेंगे 10+1 डिवाइड बाय 2, तो 11/2, तो कितना आ गया मेरा 5.5, हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है, ये तो कर लोगे आप, 10 भी कर लोगे 20 भी कर लोगे, मेरे को ऐसा लगता है अगर मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या को औसत, अब क्या करोगे, अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं हो सकता, n+1 डिवाइड बाय 2, तो क्या करेंगे 100 रखेंगे, जोड़ेंगे 101 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया मेरा 50.5। आगे बात समझ। जी गुरु जी बिल्कुल, मैंने बोल दिया प्रथम 101 का औसत, तो क्या करेंगे 102 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 51। मैंने बोल दिया प्रथम 23 प्राकृत संख्या को, 23 की जगह 23 + 1 24 डिवाइड बाय 2, तो डायरेक्ट आ गया 12। ठीक है, बाकी क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे, अगर नहीं समझ पाए तो अभी भी। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। और मैंने बोल दिया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका फॉर्मूला याद रखना आपने, ये होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, अगर आप समझोगे इसको। अब देखो कैसे रटना है, रटना नहीं समझना है। मैंने बोल दिया प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का बता दो, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो कैसे करेंगे, प्राकृतिक प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो पहले बेसिस कर लेते हैं। मैंने 4 इसलिए लिख के छोटे ताकि समझ पाओ, 1 2 3 4, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या, इनका वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब इनका सम कितना होगा 16 और 4 20, ये आ गया 30, डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 7 28, 2 बचा, ये आ गया 7.5। आगे बात समझ। अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूँगा, तो इसमें पुट कर लो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, n+1 2n-1 डिवाइड बाई 6, तो n का मान कितना 4, तो 4 और 1 5, 4 देखो कर देते दोबारा पुट कर देते, नहीं समझ आया तो देखो n का मान रखना 4 +1, अब यहाँ भी 2 × 4 + 1 डिवाइड बाई करेंगे 6, तो कितना आ गया मेरा 5, 4 दूनी 8 और 1 9, कर दो जरा 45, कितना आया 45/6, तो 6 7 42.3, 6 5 30, आ गया 7.5। यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। ये मैं छोटा इसलिए लेता हूँ कि कल को अब ये बेसिक से पता लगे तुम्हें क्या क्यों आ रहा, वरना सबसे ये को भाई फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है, सुबह उठ के 2 2 3 3 बार लिखोगे तो हो जाते हैं याद, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने 4 की जगह यहाँ लिख दिया, मैंने बोला प्रथम 20 प्राकृत संख्या का औसत वर्गों का औसत, तो 20 तक के क्या स्क्वायर निकाल लोगे बैठ के, फिर इनको प्लस करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या होगा 20 + 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41, डिवाइड कर देंगे 6 से, अब 3 से ना कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो कितना होगा 7 चौके 28, 7 एकम 7, तो 2, कितना आ गया 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 5 10, देखो डायरेक्ट आ गया। मैंने बोल दिया प्रथम 30, अब कैसे करेंगे 30 को क्या करेंगे n+1 प्रथम 30, तो फॉर्मूला क्या था n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, 30 प्रथम 30 प्राकृत संख्या को, तो 30 और 1 31, अब 30 दूनी 60 61, डिवाइड कर देंगे 6 से। आगे बात समझ, तो गुणा करना, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ आया तो समझने की ट्राई करनी है। अब देखो, अब मैं बोल दूंगा प्रथम n घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, घन क्या होता है, जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 3 का घन 343, इनका औसत बोल दिया। इसका डायरेक्ट याद रखना कॉन्सेप्ट, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। आगे बात समझ। मैं अब देखो छोटे से ले लेते हैं, मैंने बोला प्रथम
4 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। तो पहले 4 लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। इनका घन कितना, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64। अब इनको प्लस कर लो। ये तो हो गया 9, 9 जोड़ेंगे 36, तो 36 जोड़ेंगे कितना आ गया 100, डिवाइड कर देंगे 400, तो औसत कितना आ गया 25, औसत आ गया 25। चार चार संख्या 4 से डिवाइड कर दिया ना, तो यहाँ पुट करके देखते हैं आता है क्या। 4 संख्या तो 4, यहाँ क्या बना 4, ये प्लस है भाई, यहाँ 4 + 1 स्केयर डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट गया, 5 5 25, यहाँ से 25 आ गया, होगा सेटिस्फाई। ठीक है। अब देखो अगर मैंने यहाँ पर गलती से बोल दिया प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या के घनों का, तो पर 20 तक तो याद भी नहीं होंगे तुम्हें, फिर उनका सम भी करना पड़ेगा ना। तो आपको फिर यहाँ फॉर्मूला ही याद आएगा और इसका कोई मेथड नहीं है। अब 20 रखेंगे तो ये क्या होगा फॉर्मूला, n+1 का होल स्केयर डिवाइड बाई 4। 20 रखेंगे तो ये क्या आएगा 20 और 1 21 का स्केयर, तो डिवाइड करेंगे 4 से, 4 पंजे 20, तो आएगा 441 इंटू 5, तो 5 कम 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22। देखो आंसर आ गया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो करेंगे करेंगे। अब पढ़ लेते हैं, ये हो गया प्राकृतिक संख्याएं, ये मेरी क्या होगी प्राकृतिक संख्याएं। ये सारे हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे आपको, कहीं मिटा मुटू नहीं रहा मैं। अब पढ़ते हैं सम संख्याओं के लिए। अब मैंने बोल दिया प्रथम n सम सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। इसका फॉर्मूला होता है n+1, डायरेक्ट याद रखना है n+1। क्वेश्चन लिख लेते हैं, मैंने बोलते छोटा लिखते हैं, प्रथम 4 सम संख्या का औसत। तो क्या होगा, 4 संख्या सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 का औसत कितना होता है, 2 का सब 2। अब देखो सम संख्या आ गई, इनका क्या पूछा है औसत, तो जोड़ दोनों को, कितना हो गया 20, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो औसत कितना आ गया 5, औसत कितना आ गया मेरा 5। नहीं तो पुट करो उसमें, n का मान कितना है 4, n का मान, अब फॉर्मूला क्या होता है मेरा n+1, तो n का मान कितना, 4 संख्या है तो नहीं, 4 + 1, तो कितना आ गया आंसर 5, डायरेक्ट आएगा। ठीक है भाई। अब यही बोल दिया मैंने प्रथम 5, प्रथम 5 का औसत बता दो, तो क्या होगी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10 है, तो यहाँ तक तो 20, ये आ गया 30 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया 6, कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 6, नहीं तो n+1 कितना, क्या करेंगे 5 + 1, तो कितना आ गया मेरा औसत 6, डायरेक्ट आएगा यहाँ से क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। अब देखो अगर मैंने गलती से यहाँ बोल दिया प्रथम 100 सम संख्या का औसत, तो क्या 100 लिखोगे बैठ के, फिर इनको प्लस भी करना पड़ेगा, तो क्या होगा फिर इसका फॉर्मूला n+1, तो 100 + 1 कितना होगा 101। मैंने बोल दिया प्रथम 500 सम संख्या का औसत, तो कितना होगा 501। मैंने बोल दिया प्रथम 400 सम संख्या का औसत, तो कितना होगा 401। मैंने बोला प्रथम 300 सम संख्या का औसत, तो कितना होगा 301। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्या का औसत तो 21। ठीक है भाई, एक जोड़ते रहना बस। अब पढ़ लेते वर्ग के बारे में। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, इसका फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है 2n+1
डिवाइड बाय 3। आगे बात समझ। चलो अब मैंने बोला प्रथम 4, प्रथम 4 सम संख्याओं के घनोघनी वर्ग 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 पढ़ा है ना भी, वर्गों का औसत। अब देखो 4 क्या हो गए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब देखो 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये हो गया 16, ये हो गया 36, ये हो गया 64। प्लस करेंगे इनका तो आ गया 100, इनका आ गया 20, 100 और 120 डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ गया आंसर 30। कितना आ गया 30। ये तो 4 थे ना, मैंने 4 लिया आसान ताकि मेरे को सोल्व करने आसान हो, बड़े नहीं लिए मैंने। अब यहाँ बैठ के 70 संख्याओं का वर्ग लूंगा तो यहाँ तो एक ही क्लास हो जाएगी फिर हिसाब से। तो अब यहाँ पुट करेंगे एन का मान, तो एन का मान कितना 4, तो कितना आ गया 5। एन का मान कितना 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो किससे डिवाइड करना है 3 से, 3 से 3 कट गया, तो 5 दूनी 10 इंटू 3, तो आंसर कितना आ गया 30। हो गया सेटिस्फाई, एन का मान रख दो बस 4। ठीक है भाई। अब देखो क्या बोलना चाह रहा मैं क्या बोलना चाह रहा, मैंने बोल दिया प्रथम 20 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। अब यहाँ 20 सम संख्या लिखनी पड़ेगी और उनका वर्ग भी करना पड़ेगा फिर। तो पुट करो बस 2 है, 20 और 1 21 है, n+1 1 21 है, इसमें पुट कर रहा मैं वैल्यू। अब यहाँ से 20 दूनी 40 और 1 41 डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 सत्ते 21, तो 7 दूनी 14 इंटू 41 हो गया 16, 4 एकम 4, लास्ट में 4 बनेगा। विद इन सेकंड आंसर आएगा, विद इन सेकंड। अगर आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी याद होगा हल्का सा, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है। अब बोल दूंगा प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत, इसका भी याद रख लेना, ये होता है 2n। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, बार बार अपने आप ट्राई कर लेना घर में, 3 4 प्रूफ करा घन लिख लेना 4 तक वर्गों के, वरना डायरेक्ट लिखना ये वाला। सम संख्या होगी। अब करते हैं विषम संख्या की बात। अब करते हैं विषम संख्याओं के लिए। मैंने बोल दिया प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, तो इसका तो सिंपल है n, बस खाली n। n मतलब समझो, अब समझो मैं क्या बोला। मैंने बोल दिया प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। जोड़ो उसको, 5 और 3 8, 8 1 9 9 18 9 3 27। कहाँ गलती कर दी जल्दीबाजी में। प्रथम 5 1 हो गया, 1 3 5 7 9, 18 और 7 आ गया आपके 25, डिवाइड करेंगे 5 से, तो एवरेज कितना आ गया मेरा 5। अब देखो 5 विषम संख्या है तो n का मान कितना है, सीधा 5 ही बस। आगे बात समझ। ठीक है, बेसिक से हो गया। मैंने बोल दिया प्रथम 10 विषम संख्या को तो 10, प्रथम 20 विषम संख्या को तो 20, प्रथम 30 विषम संख्या को तो 30, प्रथम 40 विषम संख्या को तो 40, प्रथम 1000 विषम संख्या को तो 1000, प्रथम 2000 विषम संख्या को तो 2000। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर यहां से। आज दोबारा, अब अगर मैं पूछूं प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो अब ये प्रूफ नहीं कराऊंगा मैं, अगर क्वेश्चन आए तो मैं करा दूंगा, वरना अपना प्रूफ कर लेना इसको, क्योंकि कितनी बार प्रूफ करा चुका हूं मैं, एक दो कॉन्सेप्ट आपने प्रूफ कर लेने हैं, वरना फॉर्मूला याद रखना इसका।
प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का औसत। घन का जब घन क्यूब का बात करें क्यूब की तो n ये होता है 2n² - 1। एक फॉर्मूला ये है। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले आप प्रूफ कर लेना खुद से, मैंने करवा चुका हूं मैं। एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट मेन है जो आपको याद रखना है, जो मैं भी बता रहा हूं। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मेन है। एवरेज ऑफ क्रमागत संख्याओं के लिए। देखो क्या हो रहा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। गुरुजी पता लगा क्या बोला, क्रमागत संख्या लगातार होती है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, जैसे 1 है, मैंने क्रमागत कहीं से लिख दिया, जैसे 12 13 14 15 16। इनका औसत क्या होगा, अगर देखो बीच मारी तो औसत कितना होगा 14। ये जब जब भी होगा क्रमागत होगी, ये जब क्रमागत होगी, लगातार नहीं दिख रही। नहीं तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया मेरा 28, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ गया 14। गुरुजी अगर बीच में नहीं आया तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया 12 13 14 15 16, अब 17। अब यहाँ बीच में नहीं आ रहा कुछ, आ रहा कुछ बीच में, 2 यहाँ है 6 यहाँ है, कुछ नहीं आ रहा बीच में, क्योंकि 3 इधर लेंगे 3 इधर, तो कोई बीच में नहीं आ रहा। अब कैसे करेंगे, 17 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया मेरा 29, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 14.5। अब देखो अगर यहां से भी निकल सकता है आंसर, 2 इधर छोड़ दो 2 इधर छोड़ दो, बचे कितनी 2 संख्याएं, तो अगर इसको जोड़ेंगे ना ये भी 29 आएगा, डिवाइड कर दो फिर 2 से, तो कितना यहाँ से भी 14.5। देखो गुरु जी समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे, देखो मेरी बात समझो, ढंग से समझो क्या कहना चाह रहा मैं। मैंने लगातार संख्या लिख दी, जैसे मैंने बोल दिया 176 175, रुको जरा, मैंने बोल दिया इनका औसत बता दो। अब देखो यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का, मतलब डिफरेंस ये मारा, तो मतलब लगातार है, तो एवरेज कितना होगा बीच वाला, यही आंसर आ गया आपका। नहीं तो फर्स्ट टर्म कितनी है 176, लास्ट टर्म कितनी है 192, डिवाइड कर देंगे 2 से, जोड़ो कितना 8 9, ये आ गया 7 16, ये कितना आ गया 3, डिवाइड करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये आ गया लो आंसर। ठीक है, पर दिक्कत कहाँ है कि आपको, अगर यहाँ मैंने एक नंबर और लिख दिया, जैसे तो बीच ये देखो, अगर मैंने यहाँ एक नंबर और लिख दिया, आपको दिक्कत वहां क्रिएट हो सकती है। ये कभी भी जब डिफरेंस सेम हो तो फर्स्ट सम लास्ट सम डिवाइड बाय 2 याद रखना। अब मैंने एक नंबर और जोड़ के लिख दिया 96, यहाँ भी 4 4, अब एवरेज निकालना दिक्कत हो जाएगी आपको। अब अगर मैंने 2 नंबर और लिख दिए, यहाँ पर लिख देता हूँ 172, यहाँ भी एक नंबर लिख देते हैं एक, ये कितना आएगा 200। अब देखो यहाँ भी 4 आ रहे, यहाँ भी 4 है, बीच में कोई नहीं मिल रहा अब यहाँ। अब क्या करेंगे, या तो करो 172 प्लस लास्ट सम डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया है 372, 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 छके 12। नहीं तो इन दोनों को सम करो, ये 2 बीच में आ रहे ना जो 2, इनको सम करो, तो 184 188, तो 8 और 4 12, 8 8 16, 1 17, ये आ गया 372, डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये भी देखो यहाँ से भी आ गया। दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास, समझ लेना। ठीक है, 5 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। आप देखो 49 से लेके 125 तक एवरेज बताना है, 49 से लेके 125, 49 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर चलता रहेगा, फिर आएगा 124, फिर आएगा 125। तो औसत क्या बताया मैंने, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो 49 प्लस 125, क्योंकि लगातार नंबर है डिफरेंस भी सेम है, तो डिवाइड बाय 2, तो प्लस करो, कितना है प्लस करके 125 और 49 कितना आ गया 174, डिवाइड करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब देखो वर्ग, ठीक है,
अब वर्ग का औसत का फॉर्मूला क्या निकाल रखा लिखा था मैंने, वर्ग पूछा ना, वर्ग प्राकृत संख्या का वर्ग, तो वर्ग का फॉर्मूला याद करो थोड़ा सा, ये होता है n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। आगे बात समझ, तो करो जरा, यहाँ n का मान रखेंगे 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 डिवाइड बाई 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 7 21, 11 7 77 डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 6, 1 बचा 2 8 16, 38 पॉइंट है कुछ, 38.5 आपका आंसर आ गया। अब देखो प्रथम 20, प्रथम 20 किसका, प्रथम 20, ये भी प्रथम 20 कितना, वर्गों का औसत। अब 20 आ रखा ना, तो 20 जोड़ेंगे इसमें, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 41 6, अब 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 7 21, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया मेरा, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 1.435, देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब घन की बात कर रहा, अब घनों का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने जब प्राकृतिक घन की बात कर रहा था, तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, बस घन की बात कर रहा, प्रथम 10, तो 10, 10 और 1 11 डिवाइड बाय 4, तो क्या करेंगे 10 इंटू 121 डिवाइड बाय 4, तो सोल्व कर लो, ये आ गया 1 2 1 0, 4 से काटेंगे 4 3 12 0, 30 पॉइंट है कुछ, 30.25, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो प्रथम 49 घनों का औसत, प्रथम 49 घनों का औसत, तो वही है, ये आपके लिए घनों का औसत ज्ञात करो। अब देखो फॉर्मूला वही है, घन है ना प्रथम 49 घन, तो फॉर्मूला वही है, प्राकृतिक घन का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक घन, तो n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो 49 दे रखा, 49 यहाँ करेंगे 50 इंटू 50, जब n+1 का मान स्क्वायर करेंगे ना हम, n+1 का इस ये करेंगे, तो n का मान रखेंगे 49, ये आएगा प्लस का 1, इसका करेंगे तो आएगा 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, नीचे डिवाइड कर देंगे 4 से। अब देखो 2 से कट गया 25, 2 से कट गया फिर 25, तो यहाँ से आ गया 49 इंटू 25 इंटू में 25। अब देखो 25 का मल्टीपल होना चाहिए, लास्ट में 5 बनना चाहिए, तो सारे ये नहीं है 25 का मल्टीपल, शायद 25 नहीं है, ये भी 25 का, ये 25, तो सोल्व कर लेना भाई, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लंबी जाएगी फिर क्लास। अब देखो प्रथम 50 सम संख्या का औसत, प्रथम 50 सम संख्या का औसत फॉर्मूला क्या लिखा रखा मैंने, n+1, क्या लिखा है मैंने n+1, तो क्या होगा मेरा 51। ठीक है भाई, करवा चुका हूं मैं, 2 अंक की सभी संख्याओं का योग, ये कल करते हैं 94, 100 तक की सभी विषम संख्याएं। अब 100 तक संख्याओं में क्या क्या होते हैं, 50 संख्या तो होती है विषम, 50 होती मेरी सम, तो ये बोला 100 तक कितनी संख्या आ गई 50, तो 50 विषम संख्या औसत कितना होगा 50, खाली एन होता है ना, ये देखो ना यहाँ पर दिखाया था मैंने भी, कहा गया, मिटा दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला था ना प्रथम 10 विषम संख्या को 10, प्रथम 50 विषम संख्या को 50, तो बस यहाँ यहाँ खुद से दिमाग लगाना थोड़ा। ठीक है, अब देखो प्रथम 8 प्राकृतिक विषम संख्या को, तो कितना होगा आंसर 8, कितना होगा आंसर 8, प्रथम 8 विषम संख्या को 8, प्रथम 10 10, प्रथम 20 विषम संख्या को 20, प्रथम 30 विषम संख्या को 30, तो प्रथम 8 विषम संख्या को 8, प्रथम 6 अभाज्य संख्या को औसत, जहां भी अभाज्य संख्या आ गई तो आपको लिखनी पड़ेगी, प्रथम अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, फिर 3, फिर आएगी 5, फिर आएगी 7। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, अब जैसे 2 है, ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, 3 है, ये 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है भाई, गुरुजी 4 नहीं हो सकता ना, किससे कटता है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, इसके हो गए 3 फैक्टर है, पर हमें अभाज्य में क्या चाहिए 2 फैक्टर। अब देखो प्रथम 6 अभाज्य संख्या को से, तो 2 3 5 7 6 है ना, तो अगली आएगी 7 के बाद 11, फिर आएगी 13, आगे 6। अब डिवाइड कर देंगे 6 ना, एवरेज पूछा ना, 6 से डिवाइड कर दो। अब देखो 5 और 3 8 और 2 10, अब ये बन गया 20 30 40 41 डिवाइड बाई 6, तो 6 पंजे 30, चिकम चिकम 36, 36 5/6, यही आ गया आंसर।
अब ये 32वां क्वेश्चन खुद से करना है। अब ऐसे में अब संख्या पूछी है ना 98 की। अब देखो इनके बीच की संख्या पूछी है, अब इनका औसत पूछा है 32। ये तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है, भाज्य। 33 भी कट जाता है 11 से, 34 17 से कटेगा, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 आ गया, 38 19 से कट जाता है, 39 भी 3 से कटता है, फिर आ गया 41, 42 43, फिर 44 नहीं कट जाता है 11 से, 45 46, फिर आ गया 47, 47 48 भी कट जाता है 2 से, 49 7 से, 50 भी कट रहा, 51 भी कट रहा, फिर 17 से, 52 भी 2 से कट रहा, फिर आ गया 53। ठीक है, फिर 59 लिख लेना भाई ये। फिर आ गया 59 60 भी 61 आ गया, फिर कितना आ गया 61 के बाद आ गया 62 भी कट रहा, 63 भी कट रहा, 64 65 66 67, फिर 68 भी कट जाता है, 67 तो लिख लिया, 69 भी 3 से कट रहा, 70 आ गया, फिर तो ज़्यादा हो गया ना। इनका ही पूछा था, इनका उससे पूछा, इनको प्लस कर दो सबको, सबको प्लस करना। डिवाइड किससे करना है, कितनी संख्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड कर दो 8 से, औसत आ जाएगा आपका। डिवाइड करके कमेंट में आंसर दे देना इसका। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन हम करेंगे कल। अब देखो ये वाला कर लेते हैं, चलो चलो कल ही करेंगे अब। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।